आई लव यू जान। आई लव यू टू मम्मा। वैसे कब मिलने आ रहे हो? जल्दी मिलने आऊंगी मम्मी मैं आपसे। अरे यार क्या मम्मी मम्मी लगा रखा तुमने, तुम्हें पता है ना यार तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दिव्या, हाँ किससे बात कर रही हो तुम? आप मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ अरे आज तो बड़ी देर तक तुम मम्मी से बात कर रही हो। बहुत देर हो गई तुम्हें मम्मी से बात करते करते। जब से नीचे से ऊपर आए मम्मी से ही बात कर रही हो तुम। अब मम्मी से तो मैं इतनी देर तक बात करती हूँ, वो अक्सर तुम घर पे रहती नहीं हो ना, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है। लाओ मेरी भी बात करा दो मम्मी से। मम्मी से कितना टाइम हो गया बात ही नहीं करी। लाओ मैं भी बात कर अब तो फोन कट गया प्रिंस, मैंने ऐसे टैप करके कट कर दिया कब का। अरे टैप करके दोबारा लगा दो ना, लास्ट कॉल ही लगेगा। उसकी क्या जरूरत है प्रिंस बात करने की। वो मम्मी का मैं एक बार फोन काट देती हूँ ना, तो फिर वो आराम करने चली जाती हैं इस टाइम पे। अब अगर हम उन्हें कॉल करेंगे ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर एक बार वो डिस्टर्ब हो गई तो उन्हें नींद नहीं आई। अरे तो अभी 1 सेकंड ही तो हुआ है मम्मी का कॉल कटे हुए। 1 सेकंड में ही सो जाती हैं वो, ऐसे ही है, बुढ़ापा है ना। बेबी आज से थोड़ी जानता हूँ मैं तुम्हारी मम्मी को। तुम्हारी मम्मी को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। और तुम्हारी मम्मी तो कॉफी पी के 3-3 रातें ना सोए, और तुम बोल रही हो कि वो 10 सेकंड में सो जाती है। मना कर दिया ना डॉक्टर ने अब कॉफी पीने के लिए। अब जल्दी सो जाती हैं, रात में नींद नहीं आती है, बट दोपहर में आती है तो दोपहर में नींद पूरी करती हैं। और अगर किसी ने उठा दिया तो फिर दोपहर में भी नहीं आती बेचारी की ना, फिर तबीयत खराब हो जाती है। एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मी से मिलने ना हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए हम तुम्हारी मम्मी से भी नहीं मिले। तुम भी मिल लोगी अपनी मम्मी से और मैं भी मिल लूंगा अपनी सासू माँ से। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंस। वो अभी ना दरअसल जा नहीं सकते हम घर पे। क्यों? तुम्हें बताया ना मैंने, मम्मी आराम कर रही होंगी इस टाइम, और ऐसे बिना बताए पहुंच जाना अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। अब तुम्हें तो पता है कि भैया की अभी शादी हो चुकी है, भाभी मुंह बनाए कुछ करें, क्यों हमें ऐसे जा रहा है। बता के चलेंगे एडवांस में। ठीक है तुम कहती हो तो बाद में देख लेंगे कभी। अरे हाँ दिव्या, एक काम कर, तू ना अपना फ़ोन दे दे मुझे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना मॉइस्चर आ गया है और पता नहीं चालू होते ही बंद हो रहा है। अब मुझे तो अपनी पार्टियों को कॉल लगाना पड़ता है ना, तो मैं तेरे फ़ोन से कॉल लगा लूँगा, तू मुझे अपना फ़ोन दे दे और मैं अपना फ़ोन ठीक कराते हुए घर पे आ जाऊँगा। प्रिंस वो मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई है। अच्छा हाँ, सिर्फ मतलब ईयरफोन से ही मैं बोल बोल के कॉल लगा पा रही हूँ जितनों को लगा पा रही हूँ, तो जो सेफ कांटेक्ट है उन्हीं को कॉल लग पा रहे हैं। तो मैं भी इस वाले एयरपोर्ट से कॉल लगा लूँगा। हाँ एक पेयर तो तेरे पास है इसका और एक पेयर मेरे पास है, तो मैं इससे कॉल पे बात कर लूँगा। अब तुम्हारे पास मेरा एयरपोर्ट क्या कर रहा है प्रिंस? मेरे पास क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है वो सारी चीज़ें तो मैं बाद में करूँगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम जब गेट के अंदर आ रही थी तो कौन सी मम्मी से बात कर रही थी? अपनी मम्मी से बात कर रही थी प्रिंस। अपनी मम्मी से बात कर रही थी? हाँ पक्का अपनी मम्मी से बात कर रही थी? हाँ प्रिंस। कोई लड़का बात कर रहा था और वो ये भी बोल रहा था कि क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है, तुम्हारा पति कब जाएगा। ऐसा कुछ हुआ था क्या? हुआ था जब अंदर घुस रही थी ना तुम, तो ईयर डॉट्स का एक डॉट जब अंदर घुस रहे थे ना तुम मेरे साथ में, तो ईयर डॉट का एक डॉट तुम्हारे कान में था और एक डॉट मेरे कान में था। जो भी कुछ वो लड़का तुमसे बोल रहा था और तुम उसे रिप्लाई कर रही थी ना, सब कुछ मैं सुनना था। बस मैं आगे का और सुनना चाहता था कि और क्या क्या बात करती हो तुम और कितना झूठ बोलोगी। पर जब उस लड़के ने बोला ना कि क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है, तुम्हारा पति कब जाएगा, तो मेरे पे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया, वरना तो मैं सब कुछ सुनता जो जो तुम उससे बात करती। क्या है दिव्या ये सब? प्रिंस वो सॉरी, वो क्या सॉरी? क्या लगा रखा है दिव्या ये तुमने? प्रिंस हमारी शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, और जब हमारी शादी हुई तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, बट कुछ टाइम पहले वो मुझे मार्केट में दोबारा मिला और पता नहीं मैं इमोशनल हो गई, और हम बस तब से कॉल पे बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। दिव्या आज तुम कॉल पे बात कर रही हो, कल तुम मुझसे मिलने जाओगी और परसों पता नहीं क्या क्या हो जाएगा तुम दोनों के बीच में। अगर तुम्हारा शादी से पहले उसके साथ कुछ भी था तो उसको पहले तक ही रहने दो ना। अब तुम मेरी हो चुकी हो, सारी लाइफ तुम्हें मेरे साथ बितानी है, तो तुम उस लड़की को अपनी लाइफ में क्यों लेके आई? सॉरी प्रिंस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं मानती हूँ जो मैंने किया वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर एक मौका तो तुम मुझे दे सकते हो ना। दिव्या मैं लास्ट मौका दे रहा हूँ तुम्हें। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे फ़ोन में कोई भी तरीके का कोई लॉक देख लिया या फिर ये ईयर डॉट्स लगे हुए देख लिए तुम्हारे कान में, उसी टाइम तुम्हारे हाथ में डिवोर्स लेटर थमा दूंगा।
अब तुम ये देख लो कि तुम्हें उस लड़के के साथ में रहना है या मेरे साथ में रहना है। तुम्हारे साथ रहना है प्रिंस। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, आज के बाद ये सब होना नहीं चाहिए और फ़ोन में से लॉक अभी के अभी हट जाना चाहिए। और कभी भी मैं तुम्हारा फ़ोन लूँगा तुम कोई रोक टोक नहीं करोगी। और आज की आज पूरे घर में कैमरे भी लगवाता हूँ मैं।